बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त की रेसिपी। कद्दू गोश्त की रेसिपी कैसे बनते हैं, तो चलिए तो अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल को हम लोग गरम होने देंगे। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गरम हो गया था और मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद प्याज। प्याज जो है इनका कलर गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, प्याज का कलर जो है ये चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले, जिनमें शामिल है 1 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, लौंग। हल्का सा इसे हम प्याज के साथ रोस्ट करेंगे और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ जो है ये मैंने 1 kg लिया है। आप बीफ की जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, गोश्त को हम लोग उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है ये चेंज नहीं हो जाता। व्यूअर्स, देखिए गोश्त का कलर जो है ये चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी गोश्त के साथ इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो पेस्ट। आप टमाटो पेस्ट की जगह ऐसे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिनमें हस्बे ज़ायका शामिल है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरह से। और 5 से 7 मिनट तक हम लोग गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि ये बीफ है। तो अब मैं कुकर लगा दूंगी, क्योंकि ये गलने में टाइम लगाएगा, तो कुकर से जो है ये जल्दी गल जाएगा। बंद कर। व्यूअर्स, मैंने अब कुकर लगाया तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मिलते हैं तकरीबन 12 मिनट के बाद। व्यूअर्स, तकरीबन 12 मिनट्स हो गए हैं और अब हम लोग ढक्कन हटा के देखेंगे। तो ये देखें,
गोश्त जो है ये हमारा गल गया, ये देखें। अब हम इसका पानी जो है इसे खुश्क कर लेंगे। व्यूअर्स, अब जो गोश्त है इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी के मसाले में हम लोग हलवा कद्दू ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हलवा कद्दू। तकरीबन इसमें 1 कप के करीब हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आवाज़ें आ रही हैं। व्यूअर्स, अब हम लोग ढक्कन हटा कर देखते हैं तो ये देखें हमारा हलवा कद्दू जो है ये पक गया है। ये देखें पानी जो है ये भी थोड़ा सा इसमें रह गया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो हमने पहले से पका के रखा हुआ था, ये हम इसमें ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे गोश्त को। गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए। अब हम लोग ढक्कन हटा के देखते हैं तो ये देखिए हमारी कद्दू गोश्त की सब्ज़ी जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, हलवा कद्दू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।